ज्ञानवाणी का नव उपहार पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिवादन। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में। स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की हैं कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो बने हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाएंगी कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही आपको देंगे इग्नू से जुड़ी हुई खास जानकारियां। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट में जानेंगे आज कैसे बनाएं एडवर्टाइजिंग इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन में अपना करियर। क्या आप जानते हैं, यानी डिड यू नो सेगमेंट के अंतर्गत आपको देंगे कुछ रोचक जानकारियां। तो वहीं कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज जानेंगे समकालीन कवि और साहित्यकार लीलाधर जगुड़ी के बारे में। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों की जानकारी विस्तार से। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट स्टूडेंट स्पार्क से। हमने बात की इग्नू के विद्यार्थी लक्ष्मीकांत से, जो इग्नू से BSc B.Ed कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि इग्नू की काउंसलिंग क्लासेस और पूरा कोर्स बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है। कैसा रहा उनका इग्नू के साथ अब तक का सफर, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा एडमिशन बैच 2025 में हुआ है और मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ। कॉलेज में हमारा कोर्स होता है कि कब क्या क्या पढ़ाना वाला है, वो टाइम मैनेजमेंट से होता है। अगर किसी दिन हमारा क्लास नहीं हुआ, हमको ये भी अवेलेबल होता है कि हम जाके लाइब्रेरी में अपने जो भी क्लास के बारे में पढ़ना होता है वो हम पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी में। और लास्ट में स्पोर्ट्स के पीरियड में भी स्पोर्ट्स टीचर हैं, वो हमको स्पोर्ट्स के लिए ले जाते हैं प्ले ग्राउंड में, और वहाँ पर हमारे 1-1.5 घंटे का स्पोर्ट्स भी होता है। यहाँ पर इग्नू का एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ग्रीनरी है और एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव है पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू हमेशा ही प्रयासरत रहता है कि वो अपने शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे, ताकि शिक्षार्थी अपना भविष्य बेहतर बना सके। ऐसे में कुछ विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य तो बनाते ही हैं, साथ ही अपने शिक्षण संस्थान का नाम भी रोशन करते हैं और कहलाते हैं अद्वितीय विद्यार्थी। एक ऐसे ही अद्वितीय विद्यार्थी हैं इशिता त्रिपाठी, जिन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नल में गोल्ड मेडल हासिल कर न केवल अपना भविष्य बनाया बल्कि अपना सपना भी पूरा किया। इस दौरान इग्नू में हुए अपने अनुभवों को उन्होंने हमारे साथ कुछ यूं साझा किया। I have achieved this as a working professional. Besides that, I have been doing my bachelor's, and I chose IGNOU as a university because I felt that this university has a lot of things to offer to everyone. This university has been established since a long time ago, and this university has produced a lot of students, meritorious students. I feel very proud and good. People who study constantly, they have to give in consistency is very important in studying. आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट ओपन माइक की ओर। इग्नू की लचीली शिक्षा व्यवस्था, कम फीस और घर बैठे अध्ययन का मौका इसे देश के सबसे लोकप्रिय मुक्त विश्वविद्यालयों में से एक बनाती है। इग्नू में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और कई प्रोफेशनल प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं। इस सेगमेंट में आज हम आपको बताने जा रहे हैं इग्नू के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत ऑफर किए जा रहे प्रोग्राम BA इन अप्लाइड उर्दू के बारे में। इस प्रोग्राम के विस्तार से जानकारी दे रहे हैं इग्नू के स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज के डॉक्टर लियाकत अली। आइए जानते हैं डॉक्टर लियाकत अली से। BA इन अप्लाइड उर्दू प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और UGC की हदायत के मुताबिक तैयार किया गया है, जिसमें 75% नॉलेज बेस्ड कोर्सेज हैं और 25%
स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं। इस प्रोग्राम में इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की सहूलियात भी हैं, जिसकी जिम्मेदारियां नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC की तरफ से अंजाम दी जाएंगी। इस 3 साला अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का मकसद उर्दू जबान के साथ साथ अंग्रेजी जबान में बहुत अच्छी बातचीत की महारत और उर्दू जबान से गहरी वाकफियत और मुख्तलिफ जावियों से अदब को पढ़ने और समझने के तरीके कार से वाकिफ कराना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जुलाई 2026 सेशन के लिए फ्रेश एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जुलाई 2026 सेशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 है। एडमिशन लेने के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ओरियल प्रोग्राम के लिए www.ignuadmission.samarth.edu.in पर क्लिक करें या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए आप क्लिक कर सकते हैं www.ignuiop.samarth.edu.in पर। इसके बाद आप पोर्टल पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं। व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता और अपने कार्यक्रम का चुनाव करें। जरूरी दस्तावेज जैसे कि फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट आदि अपलोड करें और इसके बाद अपनी ऑनलाइन फीस जमा कर दें और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करें। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू में एडमिशन लेकर आप अपनी पढ़ाई को नई दिशा दे सकते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू और यूजीसी के मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत एक बेहद महत्वपूर्ण 8 दिवसीय ऑनलाइन NEP ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हो रहा है। ये 8 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम 1 जुलाई से शुरू होकर 10 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में जिन विषयों पर गहन चर्चा हो रही है वो हैं हायर एजुकेशन, मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग, भारतीय ज्ञान प्रणाली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टूडेंट डाइवर्सिटी, ICT, साइबर सुरक्षा और मेंटल हेल्थ। ये कार्यक्रम यूनिवर्सिटी और कॉलेज के शिक्षकों, शोधकर्ताओं और एजुकेटर्स के लिए बेहद लाभकारी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स की तारीखें घोषित कर दी हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जाम जुलाई 2026 से शुरू हो रहे हैं। शिक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम की तिथि और समय के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में 2 जुलाई 2026 गुरुवार को 31वें प्रोफेसर जी राम रेड्डी स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस वर्ष व्याख्यान का विषय था इग्नू के शिक्षक शिक्षा पहल और भारतीय शिक्षा परिदृश्य में परिवर्तनकारी बदलाव। मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर पंकज अरोड़ा, अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। व्याख्यान के विशिष्ट वक्ता रहे प्रोफेसर मोहनदास बी मेनन, अध्यक्ष दिशा ग्लोबल ट्रस्ट और पूर्व उपकुलपति वावासन मुक्त विश्वविद्यालय मलेशिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता इग्नू की कुलपति प्रोफेसर उमा कांजी लाल ने की। इस अवसर पर इग्नू के शिक्षक शिक्षा पहलों और देश की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनकारी बदलावों पर विस्तार से चर्चा हुई। शिक्षकों, शोधार्थियों और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन बाबा साहेब अम्बेडकर सभागार, इग्नू मैदानगढ़ी, नई दिल्ली में हुआ। तो ये थी जानकारियां शिक्षा से जुड़ी हुई। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट में आज जानेंगे कैसे बना सकते हैं आप एडवर्टाइजिंग इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन में अपना करियर। एडवर्टाइजिंग इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन या इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसमें एडवर्टाइजिंग,
पब्लिक रिलेशन, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया कंटेंट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग आदि को एकत्रित करके ब्रांड के लिए सुसंगत और प्रभावशाली संदेश बनाया जाता है। आज के डिजिटल युग में ये क्षेत्र बड़ी ही तेजी से वृद्धि कर रहा है। फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी या फिर आप अपनी एजेंसी भी शुरू कर सकते हैं। बात करें इस क्षेत्र में शैक्षिक योग्यता की, तो इसमें 12वीं पास होना अनिवार्य है। इसके बाद आप BA, PSc, BBA इन मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, जर्नलिज्म आदि भी कर सकते हैं। तो यदि आप भी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप इग्नू से भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कैसे बना सकते हैं आप एडवर्टाइजिंग इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन में अपना करियर। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज जानते हैं समकालीन कवि और साहित्यकार लीलाधर जगुड़ी के बारे में। लीलाधर जगुड़ी हिंदी साहित्य के प्रमुख समकालीन कवि, पत्रकार, शिक्षक और लेखक हैं। वे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अपनी अनुभव प्रधान नवीन भाषाओं प्रयोग वाली कविताओं के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं। लीलाधर जगुड़ी का जन्म 1 जुलाई 1940 को टिहरी गढ़वाल के धंगड़ गांव में हुआ था। वो 11 वर्ष की आयु में घर छोड़कर आजीविका के लिए संघर्ष में लग गए। उन्होंने फौज में सिपाही की नौकरी भी की। बाद में हिंदी भाषा और साहित्य में उन्होंने MA किया। उनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा, जो उनकी कविताओं में सामाजिक संवेदना, मानवीय अनुभवों और समय की विडंबना के रूप में झलकता है। उन्होंने परंपरा और आधुनिकता के बीच अपनी अलग राह बनाई। उनकी कविता केवल भाव या विचार की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि समाज, राजनीति, मनुष्य और समय के बीच जीवंत संवाद है। बात करें उनको मिले पुरस्कार और सम्मानों की, तो लीलाधर जगुड़ी को वर्ष 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उनकी बेहद ही चर्चित रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए। तो वहीं हिंदी साहित्य में योगदान के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री 2004 में मिला। लीलाधर जगुड़ी का साहित्य हिंदी कविता को समृद्ध बनाने वाला है, जो पारंपरिक जड़ों से जुड़ा रहता है। तो ये थी जानकारी समकालीन कवि साहित्यकार लीलाधर जगुड़ी के बारे में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट मोटिवेशनल थॉट की ओर। समाज सुधारक और भारत की पहली अध्यापिका सावित्रीबाई फूले के अनुसार शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, स्वयं को जानने का अवसर देती है। अर्थात शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति का माध्यम है। अज्ञानता से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता शिक्षा ही है। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अर्चना कुमारी ने। स्वर आलेख एवं संपादन सविता राणा का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक को यहीं संपन्न करने की मुझे यानी सविता को दीजिए इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। पहुंची शिक्षा